हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर और हीलर हूँ एंड आप सभी इस चैनल को देख सकते हैं। डजेंट मैटर आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो। तो आज मैं आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ रीडिंग के लिए, जो कि है व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। ठीक है, आपको ऐसा क्या है जो इस वक्त जानने की ज़रूरत है। एंड ये डिवाइन के मैसेजेस होंगे प्योरली। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरलाइज्ड एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी यहाँ तक पहुँचे इसे देख सकते हैं और यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लोग सब प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिन भी भगवान में आप बिलीव करते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करके रखिए। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, जिन सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है एंड निरंतर मुझे कमेंट्स करते हैं। मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से संपर्क करना। तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगती है रीडिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। ठीक है, एंजल्स आपको, डिवाइन एंजल्स, आपकी गाइडिंग एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं इस वक्त। देख लेते हैं आपकी लाइफ के बारे में ऐसा क्या है जो वो बताना चाहेंगी आपको। सर्टन। ओके, ऑफरिंग, कंफर्ट, एम्ब्रेस। ओके, आई जस्ट होप आपको ये सारे ही कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। ओके, एक कार्ड मैं आपके लिए और निकालना चाहूँगी। चार्म। ओके, चलिए कुछ एंजल टैरो डेक से भी निकाल लेती हूँ आपके लिए मैसेजेस। साइकिक टैरो डेक, आई एम सॉरी, साइकिक टैरो डेक से। ओके, रिलीज, क्वेस्ट, बिटर स्वीट, जॉय, सोलमेट। ओके ओके, सबसे पहले तो रिजेक्शन का कार्ड है बॉटम से। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हों जिनको लोग जो है मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मुझे बहुत क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। भले ही आपकी कभी कभी कोई मंशा नहीं होती हो कुछ ऐसी बातें, लेकिन लोग समझ लेते हैं आपने जो कही हो कि उनको ऐसा लगता है कि आप हर्ट कर रहे हैं उनको या उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज ले लेते हैं वो बातें। ठीक है, मिसअंडरस्टैंड जिसको कहना चाहिए कर लेते हैं आपको। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में हाल फिलहाल हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप एक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हैं जिससे आप बहुत समय से बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, आपकी चाहत बहुत है उस सिचुएशन से बाहर निकलने की। उस चक्कर में आपके साथ क्या हो रहा है कि आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें कभी ठीक हो ही नहीं सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिवाइन सबसे पहले क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको अपने अंदर ये पेशेंस लानी होगी। ठीक है, अपने अंदर पेशेंस लानी होगी एंड जो भी हो रहा है इस वक्त आपके साथ, ठीक है, आप जिस भी सिचुएशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल उस सिचुएशन में आपको खुश रहना सीखना होगा। ठीक है, आप हो सकता है कुछ बहुत बेहतर चाह रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है ऐसा नहीं है कि बहुत दुख है आपकी लाइफ में, लेकिन एक स्टक एनर्जी हो सकती है या फिर बहुत कुछ आप अपने से अपेक्षा रखते थे जो कि पूरी नहीं हुई है। ठीक है, वो बात पूरी नहीं हुई है, लेकिन उसके लिए आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं, आपको पहले खुद में खुश रहना सीखना होगा और जो अभी सिचुएशन है उससे भागने के बजाय, ठीक है, उससे एक डेस्परेट एनर्जी में बाहर निकलने के बजाय सोच समझ के ऐसे फैसले लेने होंगे जो आपके हित में हो। ठीक है, हो सकता है अभी आज हाल फिलहाल आपको कोई रिजेक्शन भी मिला हो। ठीक है, बी इट रिलेटेड टू योर करियर, बी इट रिलेटेड टू योर पर्सनल रिलेशंस।
ठीक है। लेकिन आप जो है ना उसको पकड़ के मत बैठिए, पकड़ के मत बैठिए, उससे बस प्रेरणा लेना था आपको और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, कोई भी चीज़ हमारे पास्ट की जो होती है उसको अगर हम जितना पकड़ के बैठेंगे, जितना उसको बार बार माइंड में रिवाइंड करके सोचेंगे, ठीक है, एक होता है कि लॉजिकली हम उससे कुछ सीखना चाहते हैं, उतना ठीक है। लेकिन अगर आप बार बार वही चीज़ चलाते रहेंगे अपने दिमाग में, ग्रजेस लेके बैठे होंगे, खुद पे आपको गुस्सा आ रहा होगा, तो इस तरह से आप अपनी जो करंट लाइफ है, जो प्रेजेंट लाइफ है, उसको आप पूरी तरह से एक कहना चाहिए नेगेटिविटी की तरफ ले जाएंगे। ओके, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपको, मुझे दिख रहा है कि आपको ये पता है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है, आपको इस वक्त क्या चाहिए है लाइफ में, ठीक है, वो क्लैरिटी मुझे दिख रही है आपके अंदर। ठीक है, आपको हो सकता है कोई पर्टिकुलर जॉब चाहिए हो, या आपको कोई पर्टिकुलर किसी आप पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, या कोई भी एक ऐसी सिचुएशन है, आपको ये पता है आपको क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन उसका जो भी आपका एक पाथ है, उसके लिए आप डेस्परेट ना हो, ठीक है, ये आपको यहाँ से डिवाइन बता रहे हैं। क्योंकि देखिए रास्ता मुश्किल है, ठीक है, आप यहाँ तक अभी भी जो जहाँ तक पहुँचे हैं उसमें आपने बहुत कुछ सहा है, ठीक है। एंड लेकिन आपको एक पॉजिटिव साइड क्या देखना है कि आपने जो कुछ भी सहा है उससे आपने सीखा भी तो है, ठीक है। अगर आपके साथ मान लीजिए खराब चीज़ें नहीं होती, ठीक है, जो भी हुआ है आपके साथ में, सेटबैक्स हुए, जो भी हुआ है, तो आप अपने आप को डिस्कवर कैसे करते, ठीक है, आप खुद के साथ एक बैलेंस में कैसे आते, ठीक है। तो अभी करेंटली जो भी आपकी लाइफ में है, आप उसको एक उससे प्रेरणा लीजिए, ठीक है, और उस चीज़ में खुश रहना सीखिए, ठीक है। उसका भगवान को थैंक यू करिए कि आपको बहुत सारे गम दिए, ठीक है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, क्यों? क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा मैच्योर हुए हैं और आपने बहुत कुछ सीखा है उस उन प्रॉब्लम्स की वजह से। आप जो आज हैं वो इसलिए हैं क्योंकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं। ओके, सो आपको जो है नेचर से प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने आप को नेचर से बिल्कुल जुड़ा हुआ रखना चाहिए, ठीक है। आपको अगर कोई भी परेशानी होती हो, मेडिटेशन का सहारा लीजिए, या कहीं आसपास किसी बहुत नेचुरली ब्लेस्ड जगह घूम के आइए। आपको बहुत ज़्यादा एक फ्रेश एनर्जी की यहाँ से ज़रूरत मुझे ऐसा दिख रहा है कि है, ठीक है। लेकिन वो फ्रेश एनर्जी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके किसी बहुत सीनिक लोकेशन पे जाना है, नहीं। आप अपने अंदर एक अच्छा वाइब्रेशन ढूंढ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, किसी आसपास के हरितिमा से परिपूर्ण वातावरण में आप जाके बैठ सकते हैं, वहाँ पे ध्यान लगा सकते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोच सकते हैं। तो उससे होगा क्या, देखिए आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जॉय अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी करंट सिचुएशन भी आपकी कोई बहुत ख़राब नहीं है, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचेंगे तो आपकी करंट सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है, लेकिन जो अभी है आपके पास उसमें आपको खुशी ढूंढनी होगी। ओके, अपने साथ, खुद के साथ थोड़ा बैलेंस बनाना होगा, ठीक है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको उसमें एक बैलेंस खुद ढूंढना होगा, ठीक है। प्रोफेशनल चीज़ों को घर तक मत लाइए, जो वहाँ हो गया है उसको भूल जाइए, वहीं ऑफिस तक ही रहने दीजिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल सेपरेट करिए। वरना इस तरह से आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आप हमेशा ही परेशान रहेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए टैरो से और क्या मैसेजेस हैं इस वक्त, डिवाइन आपको क्या बताना चाहेंगे। व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। ओके, 2 ऑफ wands, ओके, 5 ऑफ wands। मुझे आपके करियर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स में आप दिख रहे हैं घिरे हुए। ओके, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं इसको भी यहाँ रखना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, आप ना बहुत ज़्यादा एक तो ओवर थिंक कर रहे हैं और आप बहुत सारी समस्याएं ना अपने साथ लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। उस जिसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या हुआ है कि एक अनस्टेबल सिचुएशन सी आ गई है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते जा रहे हैं दिन पे दिन, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये सब, मतलब मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से मेरी लाइफ होगी। लेकिन देखिए यहाँ आपको डिवाइन क्या बता रहे हैं, जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हों, चाहे आपके किसी कॉलीग्स से हों ऑफिस में, या आपकी पर्सनल लाइफ में घर वालों से जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको देखिए रिजॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मैं देख रही हूँ आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट है,
लेकिन आप बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। आपको पेशेंस बिल्कुल नहीं खोना है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो कार्ड है ना, ये दिखा रहा है कि आप में वो पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल बहुत है आप में, एंड आपका जो स्टैंड है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत मजबूत है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको कौन सा कार्ड आगे मतलब अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, आपको कौन सी चीज़ ऐसी करनी होगी जो आपको डायरेक्टली लाभ दे, साथ ही आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी साथ वालों को लाभ हो, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, आप जो भी कहेंगे लोग मानेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे बैकफुट पे रहेंगे, ठीक है, सोचेंगे कि मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम होगी इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, इस तरह की सोच अगर आप रखेंगे तो वो गिव अप वाली एनर्जी हो जाती है, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपको कोई दो चॉइसेस के बीच में चुनाव करना है, आपने कर तो लिया, आपका दिमाग दिल एक चॉइस को चुन चुका है, ठीक है, एंड लेकिन फिर भी आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, उनसे आपको बिल्कुल बाहर आने की ज़रूरत है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग शायद अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, या कोई हो सकता है ट्रिप लगाना चाहते हो अब्रॉड, कुछ तो इस तरह का आपकी चाहत है, बहुत समय से चाहत है। लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स या कहना चाहिए कुछ और चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं जिसकी वजह से आप वो कर नहीं पा रहे हैं, आपकी लाइफ उस तरह से नहीं बढ़ पा रही है जिस तरह से आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको क्या बता रहे हैं, आपका फाइनल गोल देखिए क्या है, ठीक है, यू वांट टू गेट द वर्क डन, ओके। तो अब उसका पाथ कोई भी हो सकता है, ठीक है, एक पाथ आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो दूसरा पाथ आपको ट्राई करना चाहिए, या कभी कभी क्या होता है हमें सरेंडर कर देना चाहिए डिवाइन पे। अगर मान लीजिए आपने कुछ कुछ सोचा हुआ है ABCD ऐसे होनी चाहिए चीज़ें, अगर उस तरह से नहीं भी हो रही हैं तो भी आपको फाइनल मतलब किस चीज़ से है कि भाई आप Z तक पहुंच जाएं, ठीक है, आपकी जो डेस्टिनी आप वहां तक पहुंच जाएं, आपने जो सोचा हुआ वहां तक आपको पहुंचना है, तो डिवाइन पे सरेंडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखिए आप अपनी तरफ अबंडेंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, अबंडेंस भी आ रहा है, एंड मुझे कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू भी आपका सॉल्व होते हुए दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं काफ़ी समय से, एंड फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आपको आप मतलब इतने परेशान हो गए हैं फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स से कि एवरी मंथ की बिगनिंग में आप सोचते हैं कि अब पूरा महीना कैसे चलेगा। लेकिन आपको डिवाइन यही बता रहे हैं, देखिए खुद पे भरोसा रखिए, आपके लिए है, ठीक है, आपके लिए पाथ निर्धारित करके रखा हुआ है। लेकिन अगर आप परेशान होंगे, नेगेटिव सोचने लगेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आपके लिए ही बढ़ेंगे, ओके। तो बहुत पॉजिटिव रहिए, आपकी लाइफ में बिल्कुल जॉय आ रहा है, आपको अपने आप को खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ओके। आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो भी परिस्थिति हो कभी गिव अप नहीं करना है, बी इट रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ और बी इट रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, आपको गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। यही आपको डिवाइन यहाँ से बहुत क्लियरली समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट आप इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।